आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये एक्सरसाइज 2.3 है उससे रिलेटेड, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5, 4/3। तो ऑफ के लिए क्या होता है, ऑफ जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो 1/4 ऑफ 1/4 दैट इज़ 1/4 इंटू 1/4। आप फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। 1/4 आप 3/5 दैट इज़ 1/4 इंटू 3/5, तो ये 3/20 हो जाएगा। 1/4 आप 4/3, तो 1/4 इंटू 4/3, तो 1 इंटू 4/4 इंटू 3। अब देखो 4 4 कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये 1/3 हो जाएगा। सेकेंड है 1/7 ऑफ 2/9, 6/5 एंड 3/10। सो 1/7 ऑफ 2/9 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2/9, तो ये 1 इंटू 2 2 हो गया, 7 इंटू 9 63 हो गया, तो 2/63 हो गया। 1/7 ऑफ 6/5, तो ये 1 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 5, तो ये 6/35 हो गया। 1/7 ऑफ 3/10, तो 1/7 इंटू 3/10, तो दैट इज़ 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, तो ये 3/70 हो गया। मतलब प्रोडक्ट जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो 2/3 इंटू 2 इंटीग्रल पार्ट 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/3। तो 2/3 इंटू 8/3, तो ये हो जाएगा 16/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 9 1 जा 9, 7 रिमाइंडर होगा, तो 1 इंटीग्रल पार्ट 7/9। 2/7 इंटू 7/9, तो 2 इंटू 7/7 इंटू 9। अब देखिए 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ईयर। 3/8 इंटू 6/4, तो 3 इंटू 6/8 इंटू 4 18/32। अब इसको अगर हम चेंज करें पहले मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 2 जो है इनका SCF है, तो 2 से डिवाइड करें तो ये 9/16 हो जाएगा। 9/5 इंटू 3/5, तो 9 इंटू 3/5 इंटू 5, तो 27/25। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें 25 से डिवाइड करने पे, तो 1 टाइम होगा और 2 रिमाइंडर होगा, तो 1 इंटीग्रल पार्ट 2/25 हो गया। 1/3 इंटू 15/8, तो 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, 15/24। अब 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का SCF 3 है, तो 3 से डिवाइड करने पे ये 5/8 हो जाएगा। 11/2 इंटू 3/10, तो 11 इंटू 3/2 इंटू 10, ये 33/20 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम होगा और 13 रिमाइंडर होगा, तो 1 इंटीग्रल पार्ट 13/20 हो गया। 4/5 इंटू 12/7, तो 4 इंटू 12/5 इंटू 7, तो 48/35। अब ये इम्प्रॉपर है बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो डिवाइडिंग बाई 35 वी गेट 1 एज द इंटीजर एंड 13 एज द रिमाइंडर, तो ये 1 इंटीग्रल पार्ट 13/35 हो गया। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस हैं जिनको हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 2/5 इंटू 5 इंटीग्रल पार्ट 1/4। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 2/5 इंटू, अब ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और प्लस 1 21/4, तो ये आ गया 42/20। सो 2 इंटीग्रल पार्ट 2/20। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 2 से डिवाइड करके, तो ये 2 इंटीग्रल पार्ट 1/10 हो जाएगा। 1/2 नहीं होगा, सॉरी दिस मिस्टेक, सम मिस्टेक, तो 2 1/10 बिकॉज 2 से डिवाइड करने पे ये 1/10 हो जाएगा। तो 6 इंटू 2/5, 6 इंटीग्रल पार्ट 2/5 इंटू 7/9, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 6 5 या 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9, तो 32 इंटू 7/5 इंटू 9, तो 224/45। तो 4 इंटीग्रल पार्ट, अगर इसको हम 45 से डिवाइड करें, तो 4 इंटीग्रल पार्ट 44/45, ये आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो 3/2 इंटू 5 वो इंटीग्रल पार्ट 1/3, तो 3/2 इंटू 16/3। अब ये आ जाएगा 16 इंटू 3 48/6। अब इसको हम डिवाइड कर दें तो ये 8 आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें 5/6 इंटू 2 इंटीग्रल पार्ट 3/2 7। अब इसको हम पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 5/6 इंटू 7 2 14 3 17/7 हो जाएगा।
तो 5 इंटू 17/6 × 7, तो 85/42। फिर से इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 42 8 जा 84, तो 2 इंटीग्रल पार्ट 1/42 हो गया, 1 इज़ द रिमाइंडर। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ में, 3 इंटू 2/5, तो पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 17/5 इंटू 4/7। नाउ मल्टीप्लाइंग देम, तो 17 इंटू 4/5 इंटू 7, तो 68/35। अब 68 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो है 1 हो गया। रिमाइंडर 33 हो जाएगा, तो 33/35 हो गया। नेक्स्ट है 2 इंटीग्रल पार्ट 2/5 इंटू 3, तो इसको जब हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो 12 ये 5 2 ज़ा 10 और 2 12 होगा, सर यहाँ 13 लिखा हुआ है, तो 12/5 इंटू 3/1, तो 12 इंटू 3 होगा, ये 36/5 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ सॉल्व करने में, क्योंकि वो 12 होगा, तो 12 इंटू 3 36/5, तो 36/5, 5 7 जा 35, 1/5, तो 7 इंटीग्रल पार्ट 1/5 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने पे। 2 इंटीग्रल पार्ट 2/5 विल बी 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5 होगा, यहाँ 13/5 हो गया। अब ये गलती जो है आगे भी कैरिड हो गई है, तो इसके लिए फाइनल रिजल्ट भी बाई मिस्टेक, मतलब उसमें भी मिस्टेक है, बट यहाँ हमने इसको आइडेंटिफाई करके इसको यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया है वास्ट एक्सप्लेनेशन में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 इंटीग्रल पार्ट 4/7 इंटू 3/5, तो इसको हम फिर से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 7 3 जा 21 और 4 25/7 इंटू 3/5। सो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 75/35। अब 5 दोनों का SCF है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 5 से डिवाइड कर दें हम, तो ये 15/2। अब ये मिक्स में भी पहले इसको चेंज कर दिया, हम बाद में भी चेंज कर सकते थे, तो 15 2 जा 70, 2 इंटीग्रल पार्ट हो गया, और फिर 5 रिमाइंडर होगा, तो 5/35। 5/35 को हम इन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रल पार्ट 1/7 आ गया। अब यहाँ विच इज़ द ग्रेटर, कंपेयर करना है 2/7 आप 3/4 और 3/5 आप 5/8। तो पहले तो इनको हम फ्रैक्शन के एक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2/7 आप 3/4 दैट इज इक्वल टू 2/7 इंटू 3/4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3/7 इंटू 4, तो अब ये 6/28 हो गया, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने पे 3/14 आ गया। 3/5 आप 5/8, तो 3/5 इंटू 5/8, तो ये 3 इंटू 5/5 इंटू 8, तो ये 3/8 आ गया 5 कट के। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम होने पे जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शंस बड़ा हो जाता है, मतलब 3/8 इज़ ग्रेटर देन 3/14 एज द न्यूमरेटर इज सेम बट डिनोमिनेटर इज लेस देन 14, so 3/8 is greater than 3/14. Since numerator is same, then lesser denominator will be greater fraction. Therefore 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4. यहाँ भी विच ऑफ इज ग्रेटर, यहाँ भी बताना आपको कौन बड़ा है, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। अब वही चीज़ है यहाँ पे, पहला हो गया, दूसरा हमको लेना है 1/2 ऑफ 6/7। ये पहला वाला ऑलरेडी हम ऊपर वाले पेज पे सॉल्व किए हैं, तो 1/2 ऑफ 6/7 मीन्स 1/2 इंटू 6/7, तो 6/14 हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 3/7, तो 2/3 ऑफ 3/7 मीन्स 2/3 इंटू 3/7, तो ये 2 इंटू 3/3 इंटू 7 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो 2/7 आ गया। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। देयरफॉर 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। फिफ्थ क्वेश्चन है, Sally plants 4 samplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent sampling is 3/4 meter. Find the distance between the first and last sampling. So number of sampling 4. Distance between 2 adjacent sampling is 3/4. Distance between first and second plus distance between second and third plus distance between third and fourth. अब ये distance between first and fourth हो जाएगा, तो 3/4 plus 3/4 plus 3/4 9/4 हो जाएगा। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 2 इंटीग्रल पार्ट 1/4 मीटर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, तो 3 इंटू 3/4 कर सकते हैं, तो बिकॉज देयर विल बी 3 इक्वल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ।
अब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, मतलब 3 इक्वल एक्स 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 3 इक्वल, तो 3 इंटू 3/4 करके भी इसको हम फाइंड कर सकते थे। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire books in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? अब 6 days में वो कंप्लीट करती है और पर डे 1 इंटीग्रल पार्ट 3/4 आवर्स वो रीड करती है। तो टोटल रीडिंग आवर्स कितना हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट? तो 1 इंटीग्रल पार्ट 3/4 को पहले हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो 4 1 जा 4 + 3 7/4 हो गया। अब नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड तो 7/4 इंटू 6, मतलब 7/4 पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज 6, सो 7/4 इंटू 6/1 42/4 हो गया ये। तो 10 इंटीग्रल पार्ट 2/4, सो 2/4 इज़ 1/2, सो 10.5 आवर्स इज द So 7th question, a car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will cover using 2 integral part 3/4 liter of petrol? The distance covered in 1 liter of petrol is 16 km. अब कितना है यहाँ पे 2 इंटीग्रल पार्ट 3/4 लीटर ऑफ द पेट्रोल है, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 3 11/4 लीटर आ जाएगा। इसको अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करें, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, तो 16 ये पर लीटर है और कितना है कैपेसिटी 11/4, तो 16 इंटू 11/4, 16/1 इंटू 11/4, तो 176/4, तो 44 किलोमीटर। अब यहाँ आप डायरेक्टली 16 को 4 से कैंसिल करके भी 4 इंटू 11 करके 44 किलोमीटर डिस्टेंस ला सकते हैं आंसर, ठीक है। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, तो प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू, अब ब्लैंक है 10/30। अब आप सोचिए यहाँ क्या रिक्वायरमेंट होगा, 30 आएगा, हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर 10 लाना है तो 5 हो जाएगा, नीचे 30 लाना है तो 10 हो जाएगा। तो 5/10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ब्लैंक में 5/10 होगा। देखिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज, अब ब्लैंक में जो नंबर हमने वहाँ ऊपर इंसर्ट किया है वो क्या था, 5/10 था, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो वो 5/10 इज इक्वल टू 1/2। अब प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 25 4/75। अब देखिए ऊपर आपको 24 लाना है और ऑलरेडी 3 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 75 लाना है और है क्या 5, तो और क्या चाहिए हमको 15 5 जा 75, मतलब 8/15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/5 इंटू 8/15 वो 24/75 आ जाएगा, तो 8/15 हो गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन 1 इज, अब सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 का 8/15 ही होगा, बिकॉज दीज आर 2 को प्राइम नंबर्स, इनका SCF 1 होगा, तो ये सेम एज सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। तो देखिए ये एक्सरसाइज भी हमने यहाँ पे फिनिश किया। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।